ओम शांति। आज 26/9/2024 की मुरली से है। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं। यानी अगर देह याद आएगी तो विकार याद आएंगे और आत्मा अपना असली स्वरूप भूल जाएगी। जो आत्मा के अपने स्वधर्म, अपने जो असली स्वरूप असली गुण हैं वह सब भूल जाएगी। तो इसलिए अपने कल्याण के लिए आत्मा को याद रखना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी, देह के संबंधों को भुला देना है और उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है। जो ईश्वर ने मत दी है, श्रीमत, जो हमें रोज़ बाबा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो उस मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। अभी तक अपनी मत पे चलते आए, यानी रावण के मत पे चलते आए तो दुख उठाए। तो इसलिए अब ईश्वरीय मत पर ही चलना है। कुसंग से बचना है। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो कुसंग से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। जब ईश्वरीय संग में रहेंगे तो फिर वैसा ही ईश्वरीय रूहानी रंग चढ़ेगा। तो इसलिए ईश्वरीय संग में रहना। दूसरा बाबा ने कहा, क्रोध बहुत खराब है, वह सबको जलाता है और क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। जब किसी से पूछा कि क्रोध करते हो तो क्या अच्छा लगता है, उसने कहा कि नहीं। इससे क्या होता है, इससे सेहत अपना सेहत खराब होती है, अपने संबंध संपर्क खराब होता है, टाइम खराब होता है ना। तो और सबसे पहले तो क्रोध अपने आप को जलाता है, यानी अपने आप को ही सजा देते हैं। क्रोध करने से अपने आप को, स्वयं को ही सजा मिलती है। तो फिर क्रोध करते क्यों? तो इसलिए क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध जब आता है तो हर चीज़ से अवज्ञा हो जाती है। तो क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। स्वयं क्या रहना, खुश रहना है और सबको खुश करने का ही पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ है। जैसा हम सभी को देंगे वैसा ही हमें भी मिलेगा। तो सबको खुश रहना है और सबको खुश करने का ही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में परमात्मा बाबा हमें रोज़ क्या देते हैं? स्नेह देते हैं। कभी कहा कि गंदे बच्चे नहीं, हमेशा कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, रूहानी बच्चे, है ना। तो स्नेह करते हैं बाबा। तो स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान, जैसे बाप है वैसे ही हमें बनना है। तो ऐसे बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते। स्नेह की क्या निशानी है कि स्नेही जो स्नेह कर रहा है उसकी कमी नहीं देख सकते। तो स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। तो बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं कि यह मेरी बात है, यानी बच्चों की कोई उल्टी सुलटी बात जब बाप सुनते हैं तो वो समझते हैं कि ये मेरी बात है। तो बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो इस स्नेह के रिटर्न में, जो स्नेह हमें बाबा दे रहे हैं, उसके रिटर्न में हम क्या दें? स्वयं को टर्न कर लो, बाप समान बन जाओ। तो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। तो आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। यानी रावण के जो 5 मुख बताए हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, तो ये 5 जो सिर हैं वो उतार दो। आज स्लोगन दिया है बाबा ने, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस, जैसा हमारे, कल भी बताया था, जैसा हमारे संकल्प होंगे वैसे ही हमारी वाइब्रेशन होगी।
तो और फिर वैसा ही वायुमंडल होगा, शक्तिशाली वायुमंडल होगा, तो उससे क्या होगा, सेवा होगी। सबसे श्रेष्ठ सेवा है कि रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना। ओम शांति। थैंक यू।